रिच डैड और पुअर डैड का पहला और दूसरा अध्याय एक ही वीडियो में है, तो सुनते रहिए। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने पहले अध्याय में कहा है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। पहले लेसन में अमीर डैडी बताते हैं कि डर और लोभ ज्यादातर लोगों के जीवन को नियंत्रण करते हैं। लोग पैसे कम ना हो इसलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसे आ जाते हैं तो अन्य नई चीज खरीदने की लालच उनमें जग जाती है। फिर यही लालच उन्हें और पैसा कमाने पर मजबूर करता है, और ये डर कि वो अपने बिल ना चुका पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाएं, इसलिए वे कड़ी मेहनत करते हैं और पैसा और कमाते हैं। रिच डैड इसे चूहा दौड़ कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से दौड़ में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये रेस अच्छा लगता है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती है। बचपन से यही सिखाया गया है, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी सी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई किए तो सिर्फ असफल ही होगे, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा। और यही बात लोगों को इस रेस से जोड़े रखती है। ये सच है कि इस चूहा दौड़ का हिस्सा बने रहने से आप कभी गरीब नहीं बनोगे, अपने बिल चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, पर कभी अमीर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज उसी बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो बात ये आती है कि क्या करें। पहले पूरी हिम्मत से इस चूहा दौड़ से बाहर निकले। ऐसा कुछ करें जिसमें आप पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। और ये तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। अध्याय 2, आर्थिक साक्षरता। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। आर्थिक साक्षरता सीखना बहुत ही जरूरी है। जिसमें ये कमी होती है वो चाहे जितना भी पैसा कमा ले, वो हमेशा गरीब ही रहता है। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों कमाते तो हैं, पर बाद में उसे वो गंवा भी देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसों को काम कराने का तरीका और उसकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अब भी चूहा दौड़ में फंसे हुए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो कितना पैसा टैक्स में खो रहे हैं। सरल भाषा में इसे समझे तो संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क है। सुनने में ये जितना सिंपल है, पर असल में लोग इस फर्क से अनजान हैं। संपत्ति वो चीज है जो आपके जेब में पैसे डाले, और दायित्व वो चीज है जो आपके जेब से पैसा निकाले। लोग ये गलती करते हैं कि वो दायित्व को ही संपत्ति समझ लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, लग्जरी चीजें, पर असल में ये लायबिलिटी है। घर तक आपकी संपत्ति नहीं, जब तक कि ये आपको कमा के ना दे। अगर आपने घर को रेंट पे दिया है और उससे आपको इनकम हो रही है, तभी वो आपकी एसेट्स कहलाएगी। इसलिए अमीर डैडी कहते हैं, एसेट को बढ़ाओ और लायबिलिटी कम रखो, तभी आप अमीर बन पाओगे। एसेट जैसे बॉन्ड, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट आदि, जो आपको पैसे कमा के दे। ऐसे बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस जरूरी नहीं, पर वो काम कर रही हो। आपने एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, फिर वो बिजनेस अपने आप ग्रो करती जाए। धन्यवाद। इस अध्याय में बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपको और अगले अध्याय में। तब तक के लिए गुड बाय।